नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय अंग्रेजी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे आपके लिए। पहला पर्सन, दिस डेज चिल्ड्रन डेज नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, हैव, हैज, हैड, हैविंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हैव। दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। एंड इन दिनों जो बच्चे हैं वो बड़ों का आदर नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। परीक्षा के अंदर आपको ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन साउंड। यानी जो आगे जो शब्द कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, ऑप्शन के दिए हैं, उनमें से कौन सा है जो पढ़ने पर उसके ध्वनि उच्चारण है वो अलग है। कुल, लुक, सुन, मुन। तो ऑप्शन नंबर बी, लुक। ऑप्शन नंबर बी सही है, लुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला पर्सन, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द माउंटेन्स एट दिस मूवमेंट, इन, ओवर, बिटवीन, अंडर। तो ऑप्शन नंबर बी, ओवर। जो एरोप्लेन है वो जो पहाड़ों के ऊपर होकर जा रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन एट दिस मोमेंट। एंड उस समय जो एरोप्लेन है वो पहाड़ों के ऊपर से जा रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। लाली वाज सिटिंग डैश लिटिल डिस्टेंस अवे, द, ए, नॉन, एन। तो ऑप्शन नंबर बी, ए। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। लाली वो बैठी हुई थी वो थोड़े से दूरी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द रूफ, बिटवीन, इनटू, इन, ऑन। तो द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रूफ, यानी जो बर्ड है वो छत के ऊपर बैठी हुई थी, ऑन आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। फिल इन द ब्रैकेट टू राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। फिल इन द ब्रैकेट टू राइट ऑप्शन, यानी आपको आगे खाली जगह भरनी है कोष्ठक में सही शब्दों से। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज वेंट टू शिमला फॉर हिज हॉलीडेज। वेंट आएगा, क्या आएगा, यानी वो अपने हर छुट्टियों के हर हॉलीडे के अंदर वो शिमला घूमने के लिए जाते हैं उनके दादाजी ग्रैंड फादर। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज वेंट टू शिमला फॉर हिज हॉलीडेज। मोस्ट वह उनके छुट्टियों के अंदर शिमला घूमने के लिए हमेशा जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नया डैश आर यू डूइंग। तो नया व्हाट आर यू डूइंग। नया बोलिएगी क्या, आप क्या कर रहे हो। नया पूछ रही है उनसे, नया आप क्या कर रहे हो। नया उससे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। शी गोज टू स्कूल डैश हर कार। तो इसके अंदर शी गोज टू स्कूल इन हर कार, यानी वो स्कूल है वो अपने कार के अंदर जाती है या जाता है। हर कार यानी जाती है, हर यानी लड़की के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी जो हाउस है, घर है, उनका काम है वो चल रहा है। ही लॉस्ट हिज वे इन द जंगल, यानी वो अपने जंगल के अपने जो जंगल के रास्ते वो वहाँ खो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। राइट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आगे जो शब्द दिए गए उनके हमें बहुवचन बताने। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्टोरी स्टोरीज, थिंग थिंग्स, काइट काइट्स, ट्री ट्रीज, मेमोरी मेमोरीज, चाइल्ड चिल्ड्रन, फ्रेंड फ्रेंड्स, पोस्टमैन पोस्टमैन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आगे जो शब्द दिए गए उनके हमें ऑपोजिट एंड जेंडर बताने। सन डॉटर, किंग क्वीन, वाइफ हस्बैंड, फादर मदर, अंकल आंटी, मैन वुमेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। परीक्षा के अंदर आपको ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। राइट ए सिंगल वर्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यानी आपको इसमें वन वर्ड बताने। द पर्सन हु लिव्स इन इंडिया, यानी वह व्यक्ति जो भारत के अंदर रहता है उसको इंडियन बोलेंगे। आई फॉर इंडियन। द रूम वेयर ए टीचर्स टीचर्स, यानी वह रूम जहाँ टीचर पढ़ाता है उसको हम बोलेंगे क्लासरूम। सी फॉर क्लासरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। व्हाट इज द नेशंस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, यानी जो वीरता के लिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। नेशन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज परमवीर चक्र, पीवीसी, परमवीर चक्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन।
व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ वाई, ठीक है। यानी जो मिस्टर निषाद है वो मिस्टर नाथ को क्या देता है और क्यों। तो निषाद गेव मिस्टर नाथ ए बार ऑफ चॉकलेट, यानी वो चॉकलेट देता है। मिस्टर नाथ से लीन एंड थिन एफिशिएंस appearance made निषाद थिंक्स दैट ही वाज स्टार्विंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, यानी रवि ने कैसे जो उस किटन जो छोटी सी बिल्ली थी उसके लिए जो मिल्क प्राप्त किया। रवि प्रिटेंड्स टू बी हंग्री एंड गेट्स मिल्क फ्रॉम द किचन एंड ही वॉज टॉकिंग मिल्क हिज ग्रैंड मदर्स, यानी वो चाहता है कि वो धीरे से ऐसे वो जा रहा है कि वो खुद भूखा है ताकि उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको पकड़ ना रहे और उसको डांटे ना। ही ड्रिंक्स हाफ ऑफ द मिल्क एंड सेव सम मिल्क इनटू कोकोनट शेल, यानी वो थोड़ा पीने का नाटक किया और फिर थोड़ा सा बचा लिया। ही वॉशेज द ग्लास हिमसेल्फ एंड पुट्स इट्स बैक, यानी वापस उसको धोकर वहाँ रख दिया। इन द किचन, यानी किचन के अंदर रख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड, व्हाट इज इट्स significance? National War Memorial is the located in New Delhi near to iconic India Gate. It is made as the tribute of bravest Indian soldier, यानी भारत के बहादुर सैनिक, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन, यानी जो राजा के जो 3 प्रश्न थे उनको कौन से जो उनके प्रश्नों के उत्तर वो चाहता था। 3 उसके क्या प्रश्न है उनके वो उत्तर। तो द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू फेल इन हिज लाइफ इन एनी अफेयर, यानी वो राजा चाहता है कि ऐसे 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए जो अपनी लाइफ में कभी मतलब कभी फेल ना हो, ठीक है। राइट 10 सेंटेंस ऑन ए विजिट टू ए फेयर, यानी आपको पैराग्राफ लिखना है विजिट टू ए फेयर, यानी एक मेले में भ्रमण हेतु, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, आर यू आशा या अनिश, नी आर यू आशा या आशीष, यू वांट योर टीसी गेट फॉर एडमिशन इन अनदर स्कूल, यानी आपको टीसी की जरूरत है, आप दूसरी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और अपने प्रिंसिपल से टीसी मांगनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, राइट द स्टोरी ऑन ए लॉइन एंड ए माउस, ए लॉइन एंड ए माउस, ए लॉइन एंड ए माउस पे आपको स्टोरी लिखनी। ये 19वां 20वां और 21वां ये आप स्वयं को करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को